आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक ऐसे गरीब नास्तिक के ऊपर कहानी लेकर आई हूँ जो कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था, परंतु जब उसे भगवान पर विश्वास हुआ तो उसका जीवन खुशियों से भर गया। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में सभी नागरिक सुखपूर्वक और शांति के साथ रहते थे। अब राजा को अपनी प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं रहती। इसलिए एक दिन उन्होंने मन में शिकार करने की योजना बनाई। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल के लिए रवाना हुए। वन में घूमने के उपरांत राजा को बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचते हैं। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था जो कभी भी किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। राजा उस गरीब से पानी मांगता है। गरीब आदमी राजा को पानी पिला देता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं कि आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो तुम मेरे राज्य में लाना और कुछ भी मांग लेना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगा। परंतु राजा ने कहा, मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे मित्र, इसलिए जब भी तुम आओगे तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे राज्यवासी से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो चुकी थी। अब उसे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से भी धन मांगता तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते। एक दिन उसे राजा की बात याद आती है। उसे राजा के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसलिए वह राजा के दरबार गया। सैनिक उसे देखते ही रोककर पूछते हैं कि किससे मिलना है। गरीब बोलता है, मुझे राज्यवासी से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलता है, महाराज का नाम आदर से लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि राज्यवासी से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाता है और राजा से बोलता है, महाराज, बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम आदर के साथ नहीं ले रहा और आपको राज्यवासी कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिक से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास लाओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाता है। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा गणेश जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है कि तुम्हारे महाराज ये सब क्या कर रहे हैं। सैनिक बोलता है, हमारे महाराज गणेश जी महाराज से धन और प्रजा की सुख शांति मांग रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ। मैं भी अब गणेश जी भगवान से ही मांग लूंगा। इतना कहकर गरीब नास्तिक चल देता है। गरीब जो इतने दिनों तक नास्तिक था, अब गणेश जी भगवान को याद करता है और सोच रहा है कि मैंने कभी भी किसी भी भगवान को नहीं माना, कभी किसी भगवान की पूजा पाठ नहीं करे, इसलिए मैं गरीब हूँ। और फिर वह गणेश जी भगवान के दर्शन के लिए जगह जगह मंदिरों में घूमता है। वह वापस आते समय बहुत थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। गणेश जी भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए एक व्यापारी के भेष में बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं, भाई मैं बहुत थक गया, क्या तुम मेरा सामान मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे क्या। गरीब थका हुआ होने के बावजूद भी उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाता है। गणेश जी भगवान उसके सच्चे स्वभाव और सरल स्वभाव को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे एक पोटली उपहार के रूप में देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है। घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे।
फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम के साथ होती है। इस प्रकार वह गरीब गणेश जी भगवान की कृपा से धरती पर सुखों को भोगता है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उसकी सुनी, उसे नास्तिक से आस्तिक के रूप में मनाया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।